चलिए, तो ये क्या बोल रहा है, दोनों स्ट्रिंग में टेंशन बताना है, स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में। तो दोनों ब्लॉक का अगर आप अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लो तो पहले 0.3 kg वाले का बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो आपका नीचे वाला ब्लॉक है ये, तो इस पर देखो एक स्ट्रिंग का फोर्स ऊपर लगेगा तो बोल देते हैं टेंशन T2, और नीचे लग रहा होगा इसका खुद का वेट, तो 0.3 इंटू 10 3। उसी तरह इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो इस पर देखो क्या क्या फोर्स लगेगा। एक तो इसका वेट लगेगा 0.2 इंटू 10 नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा 2, और एक इस स्ट्रिंग के कारण टेंशन लगेगा T2, और एक इस स्ट्रिंग के कारण टेंशन ऊपर लगेगा T1। ठीक है, तो देखो दोनों इक्विलिब्रियम में है, तो यहाँ से लिख सकते हैं नेट फोर्स 0, T2 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो T2 आ जाएगा आपका 3 न्यूटन। ठीक है, और इसके लिए लिख सकते हैं ऊपर T1 नीचे T2 और नीचे ही 2, दिस मस्ट बी मास इनटू एक्सेलरेशन दैट मस्ट बी 0, और यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो T1 आ जाएगा 5 न्यूटन, क्योंकि T2 के लिए हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, चलो, तो ये पांचवा सवाल क्या बोल रहा है कि यहाँ पे दो ब्लॉक है जो स्ट्रिंग से बंधा हुआ, लाइट स्ट्रिंग से, तो लाइट स्ट्रिंग का मतलब टेंशन थ्रू आउट सेम होगा, और इसको एक F4 से खींचा जा रहा है। ठीक है, तो स्ट्रिंग में टेंशन बताना है। तो एक चीज़ तो हम बता सकते हैं कि ये एक कम्बिनेशन की तरह मूव करेगा, तो मान लेते हैं इस कम्बिनेशन का एक्सेलरेशन क्या है A, और अगर इस कम्बिनेशन की या इस सिस्टम की बात करो तो इस सिस्टम पे नेट एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ क्या है F, तो हॉरिजॉन्टल में सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या लिखा जा सकता है, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास, जो कि 2m है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया आपका। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, तो ऐसा करते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, पीछे वाले का, चाहो तो आगे वाले का भी बना सकते हो, तो इसका बनाते हैं मास m, और इधर एक टेंशन लग रहा होगा टेंशन T, ऊपर मान लेते हैं नॉर्मल N1 और नीचे mg, इसकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखोगे तो नेट फोर्स, अच्छा ये पूरा सिस्टम अगर A से एक्सेलेरेट कर रहा तो ये भी A से एक्सेलेरेट कर रहा होगा, तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो टेंशन का वैल्यू हो जाएगा F/2। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये एक्सेलरेटेड मोशन है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है, और फिर रिटार्डेशन है ना, बेसिकली एक्सेलरेशन ये। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा 15/5, 15/3, तो 15/3 क्या हो जाएगा 5, और इस पार्ट का स्लोप क्या हो जाएगा -5, और इसका स्लोप क्या हो जाएगा 0, यानी 0 से 2 सेकंड के बीच में एक्सेलरेशन 5 है उस बॉडी का, 0 से 3 के बीच में। ठीक है, फिर 5 से 8 के बीच में उसका एक्सेलरेशन -5 है, मतलब उसका स्पीड कम हो रहा होगा, और फिर 3 से लेके 5 के बीच में इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो अब पार्टिकल पे फोर्स पूछ रहा है जब 2 सेकंड हो, तो 2 सेकंड यानी ये वाला पार्ट है, तो 2 सेकंड पे पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन क्या है, तो t इक्वल टू 2 सेकंड में पार्टिकल के पास एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मास दिया हुआ है 50 ग्राम, तो फोर्स क्या हो जाएगा, अगर फोर्स की मैग्नीट्यूड की बात करें तो 50 इंटू 5 इंटू 10⁻³ है ना, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 250, तो 0.25 न्यूटन। 4 सेकंड पे क्या फोर्स होगा, तो 4 सेकंड पे देखो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो चौथे सेकंड पे फोर्स क्या हो जाएगा 0, और छठे सेकंड पे फोर्स पूछ रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड अगेन वही हो जाएगा सेम, कितना हो जाएगा F बराबर 0.25 न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड वही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है
कि दो ब्लॉक है ऐसे, जिसको एक एक्सपेरिमेंटर इधर से पुश करता है किसी फोर्स, मान लो Fe से, फोर्स बाय एक्सपेरिमेंटर। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा, और इस दौरान जो नॉर्मल फोर्स Ma एक्सर्ट करता है Mb पे, उस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू F दिया हुआ, उस नॉर्मल फोर्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंटर कितना फोर्स लगा रहा था ए पे। ठीक है, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटर Fe फोर्स लगा रहा था, तो इस Fe फोर्स के कारण ये दोनों एक साथ एक्सेलरेट करेगा इधर, है ना, तभी तो कांटेक्ट मेंटेन रहेगा। तो मान लो ए से एक्सेलरेट कर रहा, तो आप ए का वैल्यू लिख सकते हो, ए बराबर Fe अपॉन Ma प्लस Mb, क्योंकि अब आपके सिस्टम का मास क्या है, दोनों का कंबाइंड मास। ठीक है, अब अगर Mb की बात करें, Mb का अलग से फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, छोटे वाले का, छोटा वाला नहीं बोल सकते यहाँ पे, अपने डायग्राम में जो छोटा वाला है। ठीक है, तो इस पे हॉरिजॉन्टल में एकमात्र फोर्स नॉर्मल लग रहा होगा, कौन लगा रहा होगा, जो कि Ma लगा रहा होगा, है ना, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, F। तो आप लिख सकते हो F बराबर मास इंटू एक्सेलेरेशन, Mb इंटू Fe बाय Ma प्लस Mb। तो यहाँ से Fe का वैल्यू क्या आ जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटर लगा रहा फोर्स, Fe बराबर F इंटू Ma प्लस Mb डिवाइडेड बाय Mb, है ना। तो Fe बराबर क्या हो जाएगा, Fe बराबर हो जाएगा F इंटू Ma बाय Mb प्लस 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि एक रेन ड्रॉप ऊपर से गिर रहा है, और वो जब उसके सर पे जाता है, तो देखो ये मान लो रेन ड्रॉप, ठीक है, ये कुछ ऐसे, और ये इसका सर जस्ट टच कर रहा है, तो अभी रेन ड्रॉप तो रुका नहीं, अभी इसका रफ्तार क्या है, 30 मीटर पर सेकेंड। और जब रेन ड्रॉप रुका तो कुछ इसका सिचुएशन ऐसे माना जा सकता है कि उसके सर पे आ गया, यानी इसका सेंटर उस दौरान कितना डिस्टेंस कवर किया, जबकि इसकी वेलोसिटी 30 से घट के 0 हो गई, उतने देर में इसका सेंटर कितना डिस्टेंस कवर किया, 1। यानी हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, और कितने दूरी में ये जाके रुक गया, तो डिस्प्लेसमेंट हम लिख सकते हैं आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 1 मिलीमीटर, यानी 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। अब हम जब सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन से, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a डेल्टा x, तो वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 900 प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन के लिए सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे स्पीड घट रहा है ना, फोर्स कैसे है, एक्सेलेरेशन इस वेलोसिटी के अपोजिट होगा, तभी तो ये स्लो डाउन होकर रुक रहा, मतलब फोर्स आपके वेलोसिटी के अपोजिट आएगा, ठीक है, उस ड्रॉप पे, और ड्रॉप उस पर किधर लगाएगा फोर्स, इसी डायरेक्शन में, थर्ड लॉ से, ठीक है। तो एक्सेलेरेशन आपका आ जाएगा 450, माइनस साइन को इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन आ गया। अब उसका मास कितना है 4 मिलीग्राम, तो मास हो गया आपका 4 मिलीग्राम, जिसको किलोग्राम में लिखोगे तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶, क्योंकि ऐसा ही यूनिट यूज़ कर रहे हैं। तो जो आपका फोर्स का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा मास इंटू एक्सेलेरेशन, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 450 इंटू 10⁻⁻⁴
3 और ये आ जाएगा आपका 1.8 न्यूटन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है m मास का जिस पे कुछ फोर्स लग रहा है F बराबर -kx। ठीक है, वेयर k का वैल्यू दिया हुआ 15 न्यूटन। तो बोल रहा है कि अगर इनिशियल एक्सटेंशन x जो है वो है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को SI में कन्वर्ट करो तो 20 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, तो उस पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 15 इंटू 20 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया, मास आपको पता है, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 0.3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻1, तो ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू आपका आ जाएगा 5 इंटू 20 100 और ये 1/100 और ये 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू।